कहो तुलसी, कोई काम था? माँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे ये गहने अपने पास रख लें। क्यों? अब ये मेरे किसी काम के नहीं है माँ, यूं ही अलमारी में पड़े थे, सोचा आपको दे दूँ। अब इन्हें बेचकर जो पैसे मिले या तो आप उन्हें बैंक में जमा करवा दीजिए या फिर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुलसी, लेकिन ये गहने तुम्हें शादी के वक्त दिए गए थे, इसलिए ये सिर्फ तुम्हारे हैं। और वीरानी खानदान की बहुएं गहने पहनती है, उतारती नहीं है, और बेचती तो हरगिज नहीं है। लेकिन माँ, अगर ये गहने घर वालों के काम आए तभी इनकी कोई कीमत है, वरना तो ये कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ तुलसी, लेकिन अब भी इस घर में बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए तुम छोटों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बा। गौतम नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? जी, भारती उसे अपने कमरे में ले गई है। अच्छा अच्छा। बा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। बा, आपने कहा था ना कि शादी में मिले जेवरात एक औरत की फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, उसके बुरे वक्त में काम आता है। ये तो बिल्कुल सही बात है बेटी। बा, ऐसी हालत में घर वालों की मदद के लिए क्या मैं ये गहने नहीं दे सकती? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अरे तुम सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी हो इस घर की। तो क्या बा, एक बेटी के हक से मैं इतना भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती हो? लेकिन बात क्या है? बा, मैं ये गहने लेकर माँ के पास गई थी, लेकिन उन्होंने ये गहने स्वीकार नहीं किए। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? सविता का फैसला बिल्कुल सही है बेटी, और मैं उसकी बात से बहुत खुश हुई। देखो तुलसी, मैं एक बात फिर से दोहरा दूं, ये गहने औरत का इन्वेस्टमेंट होता है। तुम्हारे पास गौतम है, तुम्हें उसे बड़ा करना है, उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म करानी है। बा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कर सकती हूँ ना, गहने बेचे बिना भी कर सकती हूँ, लेकिन सविता ने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। तुम उसकी बात मान जाओ बेटे, उसे बहुत खुशी होगी। लेकिन बा, तुलसी बेटा, तुम्हारे पास मेहर की आखिरी निशानी है गौतम। इस परिवार का भविष्य उसी से बंधा हुआ है। तुम्हें उसे बड़ा करना है, उसकी देखभाल करनी है, बस ये बात ध्यान में रखो बेटे। हाँ, हेलो अंकल, बैठिए। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? खास काम से, और वो ही पहले पूरा कर देते हैं। अनुपम, ये है 3 करोड़ का चेक जो तुमने कहा था, मैंने तैयार करवाया है, अपने पास रखो। दिस इज ग्रेट, अब हमारा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अनुपम, मैं ये जानना चाहता था कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम क्या चाहते हो, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अंकल, इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। इसकी रिकवरी का पैसा तो हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, फैसला आपके हाथ में। वो 2 ऑप्शंस क्या है, मैं जान सकता हूँ? देखिए अंकल, या तो है कि ये जो रिकवरी का पूरा पैसा है इसे वापस देकर हम इस प्रोजेक्ट को परमानेंटली बंद कर सकते हैं, या फिर 6 करोड़ रुपए और लगाकर हम इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर सकते हैं। 6 करोड़? देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 3 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन मैं दूंगा, बाकी वीरानी इंडस्ट्रीज की तरफ से आ सकता है। अनुपम, इसमें हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है? अगर आप इस प्रोजेक्ट को बंद करते हैं तो ये जो 12 करोड़ मेरे लगे हुए हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन समझकर आप मुझे वापस लौटा सकते हैं। अब इसमें आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जितना भी वक्त लगे आप ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। यू हैव ऑल द टाइम। ठीक है, मैं बड़े भैया और हिम्मत भैया से बात करके वापस तुम्हें मिलने आता हूँ। ऑल राइट। पता नहीं अब क्या होगा।
कौन करेगा इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट? तुम चिंता क्यों कर रही बेटी, हम सब लोग हैं ना संभालने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे बा? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। देखो बेटी, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है ना, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। अगर मिहिर होते तो वो जरूर कुछ ना कुछ करते। एक्सक्यूज मी, जी? मैं LIC एजेंट हूँ और मिसेज तुलसी वीरानी से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही हूँ मिसेस वीरानी, कहिए, आइए ना अंदर। थैंक यू। क्या काम है आपको? मिस्टर मिहिर ने अपना LIC में इंश्योरेंस करवाया था, उस इंश्योरेंस का चेक पास हो गया है और मैं वो चेक देने आया हूँ। ये लीजिए, ये रहा चेक। धन्यवाद। अब आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बा, 50 लाख का चेक है ये। 50 लाख? देखिए ना ठाकुर जी की माया, इसमें भी मिहिर का हाथ है। बा, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो सकता है। अब मैं भी आती हूँ। मैंने आप सब लोगों को यहाँ मिहिर के नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। दादाजी, मीर भैया का कहना था कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। उस समय तो ये रिस्क ठीक था, लेकिन क्या इस वक्त ये रिस्क लेना ठीक होगा? हाँ किरण, क्योंकि अगर ये बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो जाहिर है कि प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। जेडी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मिहिर बिना सोचे समझे किसी गलत प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। किरण, तुम क्या कहना चाहते हो? दादाजी, मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इससे ज्यादा का नुकसान we just can't afford it। मेरे ख्याल से हम सबकी अलग अलग राय है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। इस बात के बारे में हमें जल्द से जल्द सोचना चाहिए। दादाजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आरती बेटी, हम यहाँ इसी बात का डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम कुछ कहना चाहती हो? दादाजी, 15 करोड़ के बिजनेस में अगर कोई रिटर्न्स नहीं है तो ये कोई बिजनेस नहीं है। इट इज अ टोटल लॉस। लेकिन अगर हम 3 करोड़ इकट्ठा करें और 15 करोड़ जो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हैं और 3 करोड़ अनुपम कपाड़िया से, तो हमारे पास 21 करोड़ हो जाते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज राइट, 15 करोड़ विथ नो रिटर्न्स या फिर 21 करोड़ एंड द बिजनेस इज ऑन। मैं आरती बेटी के डिसीजन से सहमत हूँ। हाँ बाबूजी, आई ऑल्सो अग्री विथ हर। तुलसी बेटी, क्या बात है? बापूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मिहिर का प्रोजेक्ट उनका सपना था और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक बार फिर शुरू हो जाए। मुझे उनकी लाइफ इंश्योरेंस का 50 लाख का चेक मिला है। ये उनकी तरफ से उनका कंट्रीब्यूशन। मिहिर, तुम्हारी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे।